नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा। आपको एक फिर से सुर्खियों पे आ चुका है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। हमेशा की तरह जिस प्रकार की जो भ्रष्टाचार उसमें सामने आते थे, जो विसंगति आती थी, उसके बाद भी ये बदस्तूर जारी था, जिसका कारण थे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जो अपने मनोयोग से यहाँ काम करते थे। और लेकिन अब स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। 190 अधिकारी कर्मचारी जो आज हड़ताल पे हैं, रोड के किनारे हैं, जिनके लिए प्रशासन ने तालाबंदी कर दी है। ये पहली बात है कि जो नियमित कर्मचारी है उनको ही रोड पे ला दिया गया है ताकि वो अपना विरोध प्रदर्शन भी ना कर सके, अपनी मांगों को भी वो ना मांग पाए। जबकि कोर्ट की अवहेलना भी सीधे तौर पे यहाँ दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश को भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मांग रहा है। ICAR की अगर बात करें तो 75% का कॉन्ट्रीब्यूशन वेतन में वो देता है और विश्वविद्यालय 25% का देता है। लेकिन विश्वविद्यालय 25% भी देने के लिए अब आनाकानी कर रहा है, जबकि 12 सालों तक उसने ये पूरा भुगतान किया है। विगत 18 माह से इस राशि को वो भुगतान नहीं कर रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय भी हैं जो संघ के, जो हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे साथ बहुत सी महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जिनके आप पीछे देख सकते हैं पूरे। ये आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आ चुके हैं क्योंकि प्रशासन इनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। और प्रशासन ने जो बेरुखी दिखाई है, अगर हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और प्रशासन का रुख कैसा है। आप बताएंगे कि क्या प्रशासन का रुख है, आप लोग किस मांगों के तहत? प्रशासन का रुख अगर हमारी मांगे कही जाए तो मुख्य रूप से हमारी एक मांग में सारी हमारी जो मांगे हैं वो समाहित हैं। हमारा मुख्य मांग सिर्फ एक है कि हमको समय पर पूर्ण वेतन। अभी हम जो 190 कर्मचारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, जो हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वहाँ पे विगत 18 माह से ये वेतन विसंगति का खेल चल रहा है, जिसमें लगातार हमारे साथ में ये हो रहा है कि हमको जो प्रमोशन दिया गया था या फिर हमारी जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको लगातार विश्वविद्यालय द्वारा ये कहकर कि ICAR द्वारा जो पैसा आ रहा है हम सिर्फ आपको वही पैसा देंगे, इस बात को कहते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारे को कहा जा रहा है और उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। उसके परिपालन में विश्वविद्यालय ने कहा कि आप कोर्ट का रुख करिए। हमने कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय से हमने स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर के परिपालन में आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा हमारे कुल सचिव महोदय द्वारा ये आदेश दिया गया कि इनको पूरी सैलरी जो इनकी पुरानी सैलरी थी उसके हिसाब से दिया जाना है, लेकिन वो सैलरी भी आज दिनांक तक हमको प्राप्त नहीं हो रही है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़। 75% किसान हैं यहाँ पे। आज जो हड़ताल चल रही है, 190 परिवार तो यहाँ प्रभावित हो ही रहे हैं। उनको 2 महीने की सैलरी या कहीं वेतन वो तो कम मिल ही रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि इतनी असंवेदनशील प्रशासन है कि महिलाओं को भी रोड के किनारे लाने पे मजबूर कर दी है, या ये कहें कि कुलपति की तानाशाही है। इसमें कितना प्रभाव पड़ रहा है मैडम आपको? बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। हम लोग पिछले बार 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, काम बंद हड़ताल किए थे, और अब ये हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन की ओर चला गया है। आपको ही पता है कि परीक्षा का समय है, हम अपने घर को छोड़ के आते हैं, बच्चों को समझा के आते हैं जैसे तैसे कि आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बिना वेतन के हम कैसे जाएंगे सर? बताइए, आप ही बताइए। जहाँ पे हम काम किए इतने सालों से, मेरे को 20 साल हो गया है आज यहाँ पे सेवा देते हुए, हमारे लिए ताला लगा दिया गया है। सोचिए, इसी विश्वविद्यालय में हम अनजानों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा? हम लोग सब यहाँ पे PhD करके आए हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी अपना अपना दायित्व इतने अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे बिना किसान परेशान हो गए हैं। मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ, हमेशा मुझे फ़ोन आता है कि कैसे आपको सॉइल टेस्टिंग किया हो क्या मैडम, कब मेरे को जानकारी मिलेगी करके। तो उन लोग को भी हम लोग समझाते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर सब चीज़ बहाल हो जाएगी, तो सब अच्छा हो जाएगा। ये कब तक चलेगा सर? लेकिन हम लोग ये परेशान हैं और हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो। सर, एक बड़ी बात है, कंटेम्प्ट का मामला है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट की भी अनदेखी हो रही है आदेशों की। आप बतौर अध्यक्ष कि क्या इसमें कोर्ट में फिर जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का आगे का कदम? आगे के कदम में तो सबसे पहले हमने माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिलने का समय मांगा हुआ है। उनकी तरफ से अगर हमको समय मिल जाता है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके पास जाके इस बारे में चर्चा करेगा। और जो 5 दिवसीय हमारा हड़ताल था उसके परिपालन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब माननीय राज्यपाल के संज्ञान में आया, उन्होंने भी पत्राचार किया। उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है किस कारण से है और उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। पत्र तो यहाँ से चला गया है, वहाँ से जो जानकारी है उसके हिसाब से वित्त विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे
यूनिवर्सिटी प्रशासन और हमारा जो संघ है उसके सदस्यों के बीच में एक वार्तालाप होगी और वहाँ से कुछ एक निराकरण निकल सकता है। अगर वो नहीं आता है तो कंटेम्प्ट की दिशा में हम जाने के लिए इसलिए अभी थोड़ा सा कहीं न कहीं पे हम हाथ अभी खींच रहे हैं कि कंटेम्प्ट एक ऐसा विषय है जहाँ पे बात आके रुक जाएगी। पैसे की व्यवस्था कहाँ से? पैसे की व्यवस्था विश्वविद्यालय को जो होगा या तो हमारे राज्य शासन के माध्यम से होना है या ICR के माध्यम से होना है। तो जब तक उसकी इंश्योरिटी नहीं रहेगी, कोर्ट में तो हम जीतेंगे, उसके बारे में कोई दो मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय का सारा ध्यान रहेगा कि इसको केंद्र शासन के ऊपर वो डाल सकें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मौके की भी तलाश कर रहे हैं, उस ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय मतलब एक बड़ी अभी जो आशा की किरण है वो कुलाधिपति। जी जी। तो कुल मिला के साफ तौर पे और साफ गोही के साथ अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि कोर्ट हम जा सकते हैं और उनकी जीत भी सुनिश्चित है, लेकिन वो संवाद से समाधान की प्रक्रिया में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका है, अधिकतर PhD हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है, क्योंकि पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। 190 परिवार हैं जो यहाँ पे अभी हड़तालरत हैं और वो संवाद से समाधान की प्रक्रिया में चल रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये क्या रुख लेता है, सरकार इनकी संवेदनशीलता के साथ इनकी मांगों को मानती है अथवा नहीं। रायपुर से पीयूष मिश्रा। उनकी मांग जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मांग नहीं जायज़ है। सभी एम्प्लॉयज़ को पूरे पर्क्स मिलने चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस जो पर्क्स हैं जो जैसे दूसरे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है, चाहे वो भारत सरकार दे दे या राज्य सरकार दे दे। इसके लिए पत्राचार कमेटी बन गई है फाइनेंस में, हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। हम हमें सभी हमारे अपने कर्मचारी हैं, हमारे लोग हैं, हमको भी बड़ा दुख लगता है कि वो ऐसे आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज से पहले मतलब पिछले अक्टूबर से पहले तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ब्लैंक ग्रांट आ रही थी और वो 100% उसी ग्रांट से इन लोगों को पूरी सैलरी दी जा रही थी। जब ज़्यादा भारत सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, PMFS सिस्टम शुरू किया, तब ये बातें लोगों के ध्यान में आई और भारत सरकार ने 25 या 24 को, पिछले अक्टूबर की बात है, उसमें उनने पत्र करके हमको क्लियर कर दिया। उसके पहले तक तो हम दे ही रहे थे, ऐसा नहीं कि इनको नहीं दे रहे थे, और अभी भी हम देना चाहते हैं। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि इसके लिए सरकार से जो हमको अनुमति चाहिए उसमें हम प्रयास करने को तैयार हैं। मैं सभी हमारे हड़ताली लोगों को या KVK के कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलके प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, हम सब चलेंगे। KVK का हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, अब मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता, भारत सरकार में भी प्रयास चल रहा है, यहाँ भी प्रयास चल रहा है। जैसे इसका समाधान मिलेगा मैं उसको हम अक्षरतः हम 24 घंटे भी नहीं लगाएंगे। जिस दिन हमको मिलेगा हम विदिन 5 और 6 आवर्स हम इनको उसकी पूरी सैलरी देने का प्रयास करेंगे। अभी जो 3 चीज़ हम दे रहे हैं वही दे पा रहे हैं।